मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी लंका का नाम नहीं बदला, जहां रावण जैसे कथित अधर्मी रहता था। आज भी यह सवाल है कि क्या नाम बदलने से देश के हालात बदलेंगे? क्या नाम बदलने से कुपोषण, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या दूर हो जाएंगी? अगर समस्या दूर होगी तो बदलिए नाम, कल ही बदल दीजिए, आज ही बदल दीजिए, इसी वक्त ही बदल दीजिए। प्रणाम करते हैं आप सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आज फिर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं विश्लेषण आज का कार्यक्रम के साथ। देश 2024 चुनाव से पहले कई मुद्दों के बीच हिचकोले खा रहा है। मुद्दे गंभीर है, जैसे कि देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, राम मंदिर का निर्माण कितना भव्य होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुसलमानों की नाक में नकेल कैसे कसी जाए, लव जिहाद से लेकर इंडिया का नाम बदलकर भारत कैसे कर दिया जाए। कुछ ऐसे मुद्दे के बीच देश के इस चुनावी साल में तैर रहे हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे छोटे मुद्दों को किनारे कर दिया गया है कि कहीं इन छोटे मुद्दों के कारण लोकहित और देशहित जैसे बड़े मुद्दे दब ना जाए। आज विश्लेषण में खासतौर पर बात करेंगे कि अगर इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, आप ही से सवाल पूछ लेते हैं कि आपका राज्य किस देश में? कोई उत्तर भारत का होगा तो कहेगा भारत में है, और साउथ इंडिया का होगा तो कहेगा इंडिया में है। क्या फर्क है? इसी विविधता का नाम तो भारत या इंडिया है। क्या आप अपनी एक पहचान को खोकर फिर से उतनी ही बुलंदी के साथ रह सकते हैं? जब विदेश की धरती पर इंडिया का नाम गूंजता है तो सच बोलिए, भारत में बैठकर आपके रोंगटे खड़े नहीं होते। अगर सहमत है तो सोचिए, कौन है जो भारत और इंडिया के बीच एक दीवार खड़ा कर रहा है? कौन भारत का होगा और कौन इंडिया का? जाति, धर्म और संप्रदाय के बाद अब बंटवारे की नई योजना आई है कि देश बांटो देश के नाम पर और फिर से राज करो। अगर देश बंटता है तो फिर आपके नारे का क्या होगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत। खैर, यह तो तय जनता को करना है कि वास्तविक मुद्दों पर चुनाव होगा या अटकलों पर चुनावी मतदान होगा। खैर, ये तो जनता तय करेगी भी। 2024 के चुनाव से पहले या 2024 के चुनाव में आपको ले चलते हैं कि संविधान सभा ने भारत के साथ इंडिया नाम को भी क्यों अपनाया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत निर्धारित किया गया था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देश के नाम के विषय में संविधान सभा में काफी विस्तार से चर्चा की गई थी, जहां भारत प्राचीन नाम था और वह देश की एकता तथा अखंडता की चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति को निरूपित करता था। वहां इंडिया आधुनिक रहा, जिससे देश विश्व भर में जाना जाने लगा था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भी इसका नाम इंडिया था और सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसी नाम से किए गए थे। अंततः दोनों नामों के प्रबल पक्षधर थे, जिसके बाद भारत यानी इंडिया के नाम को एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अब आप खुद ही समझिए कि संविधान सभा में जनसंघ के लोग भी थे, लेफ्ट के लोग भी थे, कांग्रेस भी। तो क्या जो देश का नाम बदलने की अटकलें तेज हैं और जो उम्मीद लगाई जा रही है कि एनडीए सरकार इस विशेष सत्र में नाम बदलने का कानून ला सकती है, तो उंगली तो फिर सरकार पर भी उठेगी कि जिन लोगों को भाजपा झुक झुक कर फूल चढ़ाती है, तो क्या चंद वोटों के लिए उन महान अनुभूति की सोच और विचारों को त्यागते हुए देश को नया नाम दे देगी? क्या राजनीतिक फायदे के लिए देश की पहचान से भी खिलवाड़ किया जा सकता है या किया जाएगा? क्योंकि कुछ ऐसी ही राजनीतिक अटकलें जनता के बीच लग रही है और आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के किस नेता ने क्या कुछ कहा, बताते हैं आपको। इसने कहा जो इंडिया नाम है ये सफलता नहीं दिला सकता। हमने भी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था अटल जी के समय, हम हार गए थे, तो अब इनकी हार सुनिश्चित है। देखिए, हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत
की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहाँ से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष पे कहा जाता है, और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे इस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है। और आपको नाम से परहेज, यदि कोई आज इंडिया संघ जो गठबंधन बना है वो इंडिया हो गया तो उससे उसको परहेज हो गया है। यदि कल के रोग यदि कोई संगठन बने और उसका नाम भारत हो तो क्या वो भी बदलेंगे? यदि कोई ऐसा संगठन बन जाए जो भारत हो तो क्या वो भी बदल देंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा को इंडिया नाम से बेचैनी हो गई है। वे राष्ट्रपति के पत्र से इंडिया नाम गायब कर के भारत का नाम जोड़कर क्या जताना चाहती है? तो क्या किसी संगठन का नाम भारत होगा तो क्या देश का नाम भारत भी बदल दिया जाएगा? तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि यह लोग इंडिया गठबंधन के नाम से घबराए हुए हैं, तभी वह देश का नाम बदलने के लिए उतारू हैं। यह लोग देश का इतिहास भी बदल चुके हैं। देश का इतिहास अब बापू के नाम से नहीं जाना जाएगा। ये लोग अपने नाम का इतिहास बनाने में लगे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि सेशन संसद का बुला लिया गया है और बहस क्या होनी है किसी को पता नहीं। इन लोग घबराए हुए हैं। इंडिया सबसे इन लोगों को घबराहट आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है? इन लोगों को साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। और नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहाँ से मिटाएंगे? ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। सीएम ने पहले बहुत बार बोला कि इतिहास बदल सकते हैं। इतिहास तो सारा बदल ही रहे हैं। बदल सकते हैं क्या? आप बदल सकते हैं? अब ये कहाँ है? अभी तो बदल रहे हैं। अब आप जरा देखिए ना, कोई जहाज वहाज में चढ़िए, कभी जहाज में चढ़िएगा वहाँ भी आएगा बिजली पानी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अरे क्या है ये सब? ये सब अपने नाम इतिहास करना चाहते हैं। चाहते हैं कि देश का इतिहास बापू के नाम से हटा के श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कर अमित दिया। शाह स्पेशल सेशन में कुछ बोलेंगे, वो बहुत सारे बदलाव करेंगे। अमित शाह इस स्पेशल सेशन में बहुत सारे बदलाव करेंगे, बहुत सारी जब स्पेशल सेशन का अभी पहले एजेंडा तो बताएं। ऐसा कहीं आज तक हुआ है कि सेशन बुला लिया गया हो और उसमें क्या बहस करने वाले हैं ये किसी को पता ही नहीं है, किसी सांसद को? ऐसा कहीं आज तक लोकतंत्र ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। 15 को बिहार आ रहे हैं। और वो आने के लिए जहां मन करे उतना दिन घूमते रहे, कौन रोका है? सर, क्या ऑपोजिशन अलायंस ने नाम रख लिया इंडिया सिर्फ इसीलिए घबराहट? और क्या इनको घबराहट है? क्योंकि जनता के मन में जो इनके प्रति अविश्वास पैदा हो गया है, जो इनके प्रति लोगों के मन में जुमलेबाजी शब्द हर नागरिक के दिमाग में घुस गया है, तो उससे घबरा गए हैं ये। और ये घबराहट में कुछ करते हैं तो ये सब करने से कुछ होता है? तो कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया अंग्रेजी शब्द है। अरे इंडिया तो इतना दिन से मोदी जी जो भाषण देते थे कई जगह, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वो काहे के लिए? लेकिन आपको पता है कि इन सब अटकलों और विवाद के बीच सबसे अधिक दिलचस्प क्या है? आपको ले चलते हैं एक किस्से की तरफ जो इस पूरे विवाद से जुड़ा हुआ है। वर्ष था 2015, महीना नवंबर का। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश को इंडिया की बजाय भारत नहीं कहा जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, 2015 में नवंबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा कि देश को इंडिया की बजाय भारत नहीं कहा जाना चाहिए। यह जवाब एक जनहित याचिका को लेकर दिया गया था, जिसमें केंद्र और जवाब एक जनहित याचिका के ऊपर था केंद्र की तरफ से, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए गणतंत्र को भारत कहे जाने की मांग की गई थी। देश को समझना होगा
कि जो अटकलें लग रही हैं देश का नाम बदलने की, उससे आपको क्या फायदा। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि यह देश की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो सवाल आपसे भी, जो लोग ये सोच रहे हैं, क्या इंडिया देश की संस्कृति को प्रदर्शित नहीं करता? जिस सिंधु घाटी की सभ्यता पर पूरा भारतवर्ष गर्व करता है, वह भी इस इंडिया नाम में ही नहीं है। जब आपके घर में शादी होती है तो पंडित जी, या जब भी पूजा अर्चना होती है तो पंडित जी क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीपे भारत खंड। यानी सांस्कृतिक तौर पर भी इंडिया और भारत एक दूसरे के पूरक है। इस अटकलों के बाजार में यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। तो आप समझ लीजिए कि इंडिया नाम हमारे संविधान सभा के नेताओं ने स्वीकृत किया था, और संविधान सभा में एक भी अंग्रेज व्यक्ति सदस्य के रूप में नहीं था, जिसके सदस्य कई वर्तमान राजनीतिक दलों के आदर्श नेता भी थे। तो क्या वह राजनीतिक दल जो नाम बदलने के पक्ष में खड़े हैं, वह अपने आदर्श नेताओं की सोच को नकार रहे हैं? जनता को समझना होगा कि राजनेता एक शगुफा छोड़ते हैं जिसकी ताल पर जनता नाचती है, और कई जानकारी पहुंचाने वाले माध्यम भी। भारतीय संस्कृति के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी लंका का नाम नहीं बदला, जहां रावण जैसे कथित अधर्मी रहता था। आज भी ये सवाल है कि क्या नाम बदलने से देश के हालात बदलेंगे? क्या नाम बदलने से कुपोषण, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या दूर हो जाएगी? अगर समस्या दूर होगी तो बदलिए नाम, कल ही बदल दीजिए। एक बात और, लोग और सत्ताधारी दल के नेता बोल रहे हैं कि ये गुलामी का प्रतीक है, इसको हटा देना चाहिए। देश के पीएम ने भी लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हमें गुलामी के प्रतीकों से दूर होना चाहिए। तो क्या सत्ताधारी दल देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी बदल देगी? क्या संसदीय व्यवस्था को भी बदल देगी, जो हमारे संविधान ने विदेशों से लिया है? देश के सभी केंद्रीय मंत्री एक सुर में बोल रहे हैं कि भारत नाम से क्या ही दिक्कत है, वह तो संविधान का भाग है। लेकिन सत्ता दल ये नहीं बता रहा है कि संविधान में भारत के साथ इंडिया नाम भी रखा गया है। एक चर्चा ये भी है कि G20 में चीन और रूस के ना आने से जो फजीयत हो सकती है, सरकार ने शायद उससे भी ध्यान भटकाने के लिए ये अटकलों का गुब्बारा देश में छोड़ा गया है, या छोड़ा गया हो सकता है। देश के लोगों का ध्यान ना जाए और लोग पूछे ना कि G20 में जो खर्च हुआ उससे देश को हासिल क्या हुआ, क्योंकि अगले साल इसी समय ब्राजील में भी G20 का आयोजन होगा। बाकी आप जनता है, सोचिए कि वोट मुद्दों पर होना चाहिए या विवादों पर। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।